हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ, ठीक है, जो मैथ है, जेसीईआरटी ने उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका रिलीज कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आपका झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो रांची है, उसने आपका मैथ्स का और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th के लिए या फिर क्लास 12th के लिए रिलीज हो गया है। हम लोग आज देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका एग्जाम में 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन आपका वन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, कैसे आपका ये 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, इन सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि कैसे आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहला चीज रहेगा आपका एमसीक्यू, ठीक है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू रहेगा, जो कि आपको देखो यहाँ पे 4 सेक्शन में बांटा गया पेपर को, देख सकते हैं पेपर को यहाँ पे 4 सेक्शन में बांटा गया है, ए बी सी एंड डी। टोटल क्वेश्चन इसमें 52 है, ठीक है। यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो आपको सेक्शन ए में पूछा जाएगा, जिसके एक आंसर सही होंगे, जो आपको सॉल्व करके निकाल के दिखाना होगा और फिर वहां पे बस आंसर को लिखना होगा ऑप्शन के साथ, ठीक है। इसमें बना के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो आपका है सेक्शन बी, है, उसमें आपके पास 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, जिसमें आपको छोटा सा आंसर लिखना होता है। ये 8 क्वेश्चन में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। आपको इसमें से 6 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। 8 में से 6 क्वेश्चन को बनाना है, जो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इधर आपका 30 क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए, 6 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है। टोटल अगर देखा जाए तो 30 और 12 42 मार्क्स का हो गया। 38 मार्क्स का आगे आएगा। आगे की अगर हम लोग बात करें तो 39 से 46, 39 से लेके 46 तक जो आपका है वो शॉर्ट आंसर टाइप है। थोड़ा सा जो आप आंसर लिखोगे वो थोड़ा लंबा जाएगा पिछले के मुकाबले, क्योंकि ये 3 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। ये जो आपका है यहाँ पे 3 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8 में से यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन बनाना है 8 क्वेश्चन में से। अब बात करें आगे, जो आपका सेक्शन डी है, ठीक है, जो आपका सेक्शन डी रहेगा, खंड डी की बात करें तो इसमें कितने प्रश्न रहेंगे आपके पास? तो इसमें आपके पास 6 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न का आपको उत्तर उसमें लिखना है और ये लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। हम लोगों ने भी क्या क्या बोला कि 30 आपके एमसीक्यू में से, ठीक है। फिर 12 मार्क्स आपका जो था वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए, यानी 18 मार्क्स आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और फिर लॉन्ग के लिए आपका था यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो यहां से हो गया आपका 20 मार्क्स। ये किसके लिए था? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर सबको हम लोग जोड़े तो कितना होगा? 8 2 10 का 0, 1 हाथ में, तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8। टोटल कितना मार्क्स हो गया? 80 मार्क्स का। तो ये आपको टोटल 80 मार्क्स का ऐसे ही पेपर आपको हिंदी में भी दिखेगा, इंग्लिश में भी दिखेगा, साइंस में भी दिखेगा, एसएसटी में भी दिखेगा। सब यहाँ पे 80 मार्क्स का होने वाला है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको पैटर्न बटा हुआ है कि सब में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है जिसको आपको 6 आंसर करना है, फिर 6 आंसर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फिर आपको 4 आंसर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये सारे क्वेश्चन को आपको करने हैं। टोटल मार्क्स आपको 80 मिलने वाला है,
ठीक है। अब इसमें कितना ज्यादा आप उठा सकते हैं, कितना ज्यादा पढ़ने में आप तेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप कमजोर है थोड़ा मार्क्स कम मिलेगा, और अगर आप तेज हैं तो आपको 80 में 80 मिल सकता है। मैथ्स एक ऐसा पेपर है जहां पे आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु काटने का जगह नहीं मिलता है अगर आपने सही बनाया है तो। बाकी सब में जैसे हैंडराइटिंग के तौर पे काट लेगा, ठीक है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने हैंडराइटिंग खराब भी रखा तो भी मार्क्स काटने का उसको नहीं बनता है, अगर जब तक आपने सही बनाया है। और दूसरी बात यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी मिलता है आपको। तो कोई भी क्वेश्चन आप वहां बोर्ड में अगर लिखें तो बोर्ड पे आपको छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चंस का आंसर लिखने जरूर कोशिश करना है कि क्या पता कुछ मार्क्स आपको मिल जाए, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन की बात करें अगर कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉडल क्वेश्चन में, और टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा इसका भी। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, हमें इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो सेक्शन ए खंड क की बात करें हम लोग, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो इसमें दिया गया आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है कि पीजेड, ठीक है, दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 64, कह रहा है इसका शून्यक निकालना है, क्या होगा इसका शून्यक, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग जानते हैं यहाँ से, चलिए एक दो क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिखा देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजेड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, साथ ही साथ इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर ये लिख सकते हैं हम लोग, लिखते हैं फिर यहाँ पे तो जेड स्क्वायर माइनस 64 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये जेड स्क्वायर माइनस 64 को लिख सकते हैं हम लोग ये 8 पावर 2 है, ठीक है। अब यहां से सेम वाला में क्या है कि a पावर 2 माइनस बी पावर 2 को लिख सकते थे a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां पे इसको तोड़ते हैं क्या हो जाएगा z माइनस 8 और फिर z प्लस 8, ठीक है। अब यहां से दो आपके पास शून्य का आ जाएगा जब हम लोग z माइनस 8 को 0 से बराबर में लेंगे, और एक बार जब हम लोग z प्लस 8 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ पे z का 2 मान आएगा जो यहाँ पे शून्य कहलाता है। यहां से आ गया z इक्वल टू 8, क्योंकि माइनस 8 को उधर भेजे तो प्लस में आ गया, और यहां से z इक्वल टू आ गया माइनस 8, तो यहाँ पे दो शून्य हो गया 8 और 1 हो गया माइनस 8, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं P बिंदु तुम्हारा दिया हुआ है Q, साथ में दिया हुआ है R, कह रहा है इसमें से कौन x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। प्रतिच्छेदित का यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि कौन x अक्ष पर है, वैसा पॉइंट ढूंढो जो x अक्ष पर है, वही ना प्रतिच्छेद कर रहा होगा पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी अगर पॉइंट है और अगर आपका x अक्ष पे है, ठीक है, अगर x अक्ष पे है तो जानते हैं कि इसका जो y अक्ष है वो हमेशा 0 होता है। x अक्ष का कुछ पॉइंट होगा लेकिन जो y अक्ष का पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है 0, तो ढूंढो इसमें से कि किसमें y अक्ष का पॉइंट 0 है। देखिए यहाँ पे q और r का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बोथ पॉइंट्स q एंड r दोनों का यहाँ पे देख सकते हैं कि जो y अक्ष का मान है वो क्या है 0 है, ठीक है। इसीलिए q और r जो है वो x अक्ष पर होगा, इसी कारण से x अक्ष को क्या कर रहा होगा प्रतिच्छेद कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन आगे जो दिया हुआ है आपके टोटल यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला जो चौथा नंबर सवाल है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे क्रमिक विषम संख्या है जैसे कि 3, 5, जैसे कि 3, 5, 7 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसका हम लोग निकालना चाहें, अगर इसका हम लोग अगर निकालना चाहें HCF, ठीक है, तो HCF हमेशा इसका 1 आएगा, और क्या सोचिए कोई भी ऐसा यहाँ पे कॉमन भाज्य तो होगा नहीं जो दोनों को ऐसा नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है 1 के सिवा,
तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो और आगे का सवाल की बात करें तो टोटल यहाँ पे 30 आपको एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे हैं। फिर उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा एंड फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, इसका 3 मार्क्स है। एंड लास्ट जो आपका मिलेगा वो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आपको उसमें से 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का वीडियो का ये था, मतलब कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये चीज आपको जानने के लिए आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का ही हेल्प लेना होता है कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे कि डाटा बस कुछ चेंज किया गया है एंड सारा का सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको बस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ ये जो मॉडल क्वेश्चन है वो आपको वहां पे डाल दिया जाएगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बना तो आपको इस चैनल पे ही वीडियो मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन के, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोज पहुंचते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।